बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन क्लास 9th का अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। वो कहता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज माल न्यूट्रिशन। पहली तो बात है माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल का मतलब होता है बैड, न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिशन होता है जब हम ग़िज़ा में कोई गलत ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं या कम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं या खाना खाते नहीं हैं या ज़्यादा खाना खा लेते हैं या खाने में वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं जो ज़रूरी होती हैं, तो इस चीज़ को हम माल न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो सारी बीमारियों को माल न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। इट ऑफन रेफर्स टू अंडर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट कंजम्पशन। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि हम अच्छे तरीके से खा नहीं रहे, पुअर अब्जॉर्प्शन, या जो हम खा रहे हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जज़ब नहीं हो रहा, मतलब हमारे अंदर कोई मैदे के अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से हम जो खाना खाते हैं वो सही से जज़ब नहीं हो रहा, और एक्सेसिव लॉस, या हमारे जिस्म से वो लूज़ होता जा रहा है। द न्यूट्रिएंट्स या तो लूज़ हो रहे हैं या हम खा कम रहे हैं या फिर अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, जज़ब नहीं हो रहे। माल न्यूट्रिशन आल्सो इंक्लूड ओवर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में ओवर न्यूट्रिशन भी आता है कि हम हद से ज़्यादा ही खाना खाते जा रहे हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना का खाना, जैसे मोटे लोग, पेटू लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, और एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। इसका क्या मतलब है कि एक तो खाना खाए जा रहे हैं, दूसरा कभी नहीं खाया। मतलब क्या, किसी बंदे को गोश्त पसंद है वो सिर्फ गोश्त ही खाई जाए, गोश्त के अंदर सिर्फ प्रोटीन है, सब्जियां ना खाए, फ्रूट ना खाए, सिर्फ गोश्त ही खाता जाए। या किसी बंदे को कोई मक्खन वाले पराठे अच्छे लगते हैं तो वो मक्खन वाले पराठे ही खाता जाए, कोई प्रोटीन खाए ना। ठीक है, तो इस तरह का इसको भी माल न्यूट्रिशन कहते हैं कि ये एक गंदी हैबिट है, हमारी बैड हैबिट है। माल का मतलब बैड होता है, ये हमारी एक गलत, हम न्यूट्रिशन जो है हम अपनी ग़िज़ाइयत को सही से नहीं कंज्यूम कर रहे या नहीं सही खाना खा रहे, तो ये जो इसकी वजह से बीमारियां होंगी वो माल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होंगी हमें। मोस्ट कॉमनली माल नोरिश्ड पीपल ईदर डू नॉट हैव इनफ कैलोरीज। अमूमी तौर पे क्या हो रहा होता है कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो ज़्यादा खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से उन्हें कम कैलोरीज, कम एनर्जी मिलती है उनकी खुराक के अंदर, और ईट अ डाइट दैट लैक्स प्रोटीन। ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होते या विटामिन नहीं होते या मिनरल्स नहीं होते। माल न्यूट्रिशन वीकन्स द इम्यून सिस्टम। माल न्यूट्रिशन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, हमें बीमारियां ज़्यादा होंगी। ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है हमारी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में, तो ये हमारा कमज़ोर हो जाएगा। इम्पेयर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। हमारी जो जिस्मानी जो हेल्थ है, जो जिस्मानी सेहत है, हम मोटे नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल पतले हो जाएंगे, या बहुत ज़्यादा ओवरवेट, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे कि चल फिर ही नहीं पाएंगे, या बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे कि ढांचा बन जाएंगे। और मेंटल हेल्थ, हमारा दिमागी जो तवाज़न है उसमें भी मसला होगा, हम सोच नहीं पाएंगे, स्लो थिंकिंग हो जाएगी, हमारी ग्रोथ या नशोनुमा सही नहीं होगी। और अगर माँ के पेट के अंदर बच्चा है तो उसकी डेवलपमेंट, उसकी नशोनुमा सही से नहीं होगी अगर माँ सही से खाना नहीं खाती। कॉमन फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन इंक्लूड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन विच इज़ PEM, mineral deficiency disease which is MDD, mineral deficiency disease, and over intake of nutrients, OIN। ठीक है, ये 3 किस्म की कॉमन हमें बीमारियां हो रही होती हैं। एक प्रोटीन की वजह से हमें माल न्यूट्रिशन हो रही होती है कि हम प्रोटीन नहीं खाते, दूसरा मिनरल्स की वजह से हो रही होती हैं। पहले हमने पढ़ भी लिया कि प्रोटीन का कम इस्तेमाल, विटामिन्स और मिनरल्स का कम इस्तेमाल, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो रही होती है आमतौर पर। तो प्रोटीन की वजह से जो माल न्यूट्रिशन हो रही है उसको PEM बोलेंगे। ठीक है, इसमें 2 बीमारियाँ आती हैं, एक ख्वाशी ख्वार और एक मरासमस, तो हम इनको आगे पढ़ लेंगे। और मिनरल्स की डेफिशिएंसी में कुछ बीमारियाँ आती हैं जैसे खून की कमी, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। और ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जहाँ हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमें मोटापा वगैरह हो जाता है या हमें और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आगे पढ़ते हैं। According to United Nations Children's Fund (UNICEF), malnutrition contributes to the deaths of more than 6 million children under age 5 each year। हर साल ये जो यूनिसेफ है इसने एक रिसर्च किया है और वो कहता है कि हर साल
60 लाख से ज़्यादा बच्चा भूख की वजह से या माल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाता है, और वो बच्चे की जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो, ठीक है। तो हर साल में 6 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 6 मिलियन मतलब 60 लाख बच्चे हर साल भूख की वजह से मर जाते हैं, माल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं, जो सही से डाइट बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, जिसको हमने PEM बोला था, अब इसके ऊपर हम आ जाते हैं। वो कहता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी कि एक तो हमारे पास मौजूद ना हो न्यूट्रिएंट्स, इनएडिक्वेट हो, कम मिकदार में हो, या ना मौजूद हो सही से, या वो हमारे जज़ब ना हो, हमें एनर्जी उनसे ना मिले। जो प्रोटीन है जिस्म के, उसको हम कहेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कि हम प्रोटीन या तो वो मौजूद नहीं है, या हम कम ले रहे हैं, या वो जज़ब नहीं हो रहे, ठीक है। इट इज़ लीडिंग काज ऑफ डेथ इन द चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे कि जो बहुत ही जो कंट्रीज़ हैं ना जिनके अंदर डेवलपमेंट के मसले हैं, जैसे कि सोमालिया और हमारे पास इथोपिया वगैरह, तो वहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे बच्चों की अमवात या मौत हो जाती है या डेथ हो जाती है। इट में लीड टू डिजीज़ सच एज ख्वाशिख्वार, यानी प्रोटीन की कमी से ख्वाशिख्वार एक बीमारी है, ये हो सकती है, या मरासमस, ये बीमारी हो सकती है। ख्वाशिख्वार नंबर 1, नंबर 2 मरासमस। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ख्वाशिख्वार क्या है? ये प्रोटीन की कमी है या डेफिशिएंसी है 12 साल की उम्र में, जब बच्चा दूध पीना ख़त्म करता है या दूध लेना बंद कर देता है, ठीक है। इट कैन, कम से कम बच्चे को 2.5 साल 2 साल से ज़्यादा दूध पिलाना चाहिए कम से कम। तो उससे पहले अगर माँ बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दे 1 साल के बाद, तो बच्चे को क्या हो जाएगा? ख्वाशिख्वार हो जाएगा, ये कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। इट कैन आल्सो डेवलप एट एनी टाइम ड्यूरिंग द चाइल्ड्स ग्रोइंग ईयर। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1 साल यानी 12 मंथ के बाद हो जाती है। 12 मंथ्स आर इक्वल टू 12 मंथ्स आर इक्वल टू 1 ईयर। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा 1 साल के बच्चे में ही होगा जब वो दूध छोड़ेगा, नहीं, बल्कि जब जितने तक उसकी ग्रोथ की एज है या नशनुमा पाने की जितनी तक उसकी उम्र है, कभी भी तब तक हो सकता है। चाइल्ड में ग्रो नॉर्मल हाइट, बच्चे का कद तो नॉर्मल होगा, ठीक है, बट आर अब नॉर्मली थिन, लेकिन बहुत ज़्यादा दुबले पतले होंगे। जैसे कि आप ये बच्चा देख रहे हैं, इसका कद तो ठीक है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है। अब नंबर 2 मरासमस को पढ़ते हैं। यूजुअली डेवलप्स बिटवीन द एजेस ऑफ 6 मंथ एंड 1 ईयर। 6 माह से लेकर 1 साल की मुद्दत के दरमियान बच्चों को मरासमस की बीमारी हो रही होती है। पेशेंट लूज देयर फैट, इस जिस्म की जितनी भी चर्बी है वो ख़त्म हो जाती है, जितने भी मसल स्ट्रेंथ है, जो पुट्ठों की ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, और एक्वायर एज अ स्केलेटल अपीयरेंस, और जैसे ढांचा बंदा बन जाता है इस तरह की अपीयरेंस हो जाती है। चिल्ड्रन विद मरासमस शो पुअर ग्रोथ, ऐसे बच्चों की ग्रोथ सही नहीं होती, एंड लुक स्मॉल फॉर देयर एज, और ऐसे बच्चे ऐसे लगते हैं कि ये अपनी उम्र से भी कम है। मतलब साल का बच्चा होगा, लग रहा होगा कि 1 माह का बच्चा है। ये जैसे कि आप इस बच्चे को देख रहे हैं, ये बिल्कुल ढांचा बन गया, इसके अंदर कोई चर्बी नहीं है, इसका ये जो देखें बाइसेप्स, सिर्फ स्किन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस बच्चे को मरासमस है, इसको ख्वाशिख्वार है। इसका हाइट ठीक है लेकिन वैसे पतला है, इसका हाइट भी कम है और ये वैसे भी अब नॉर्मल है। अब आ जाते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ के ऊपर। Diseases resulting from the deficiency of minerals are relatively rare among the humans। वो कहता है मिनरल्स की वजह से जो डिजीज़ होती हैं ना वो ज़्यादातर इतनी कॉमन नहीं है, इतनी आम नहीं है जितनी कि प्रोटीन, जो बेसिक डाइट है, जैसे कि प्रोटीन की वजह से जो बीमारियां वो ज़्यादा हैं, मिनरल्स की वजह से कम बीमारियां, लेकिन होती ज़रूर हैं। जैसे कि गोइटर, नंबर 1 इज़ गोइटर, ठीक है। Goiter is a condition caused by an insufficient amount of iodine in diet। जब हम खुराक में कम आयोडीन इस्तेमाल करते हैं तो बंदे को गोइटर हो जाता है। गोइटर का मतलब है बंदे का गला बढ़ जाता है। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में, मैं आपको इधर बताता हूँ, मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में इधर आपको गोइटर का मतलब समझाया था, ठीक है। मैं इधर फिर से आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। हमारी गर्दन के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जो कि कुछ केमिकल निकाल रहा होता है T3 T4, जो हमारी जिस्म की नशनुमा में हमें मदद दे रहे होते हैं।
ठीक है। और इन केमिकल्स को, इन हार्मोन्स को बनाने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर ये आयोडीन हमें नहीं मिलता, हम खाने में आयोडीन का इस्तेमाल नहीं करते, नमक के अंदर आयोडीन होता है, हम नहीं इस्तेमाल करते, तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको गोइटर कहते हैं। गोइटर का मतलब ये है कि गर्दन जो है हमारी बढ़ जाती है, गला मोटा हो जाता है हमारा। ये क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, जो बेसिकली हार्मोन्स बना रहा था, जो जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी थे, ये थायराइड ग्लैंड ये हमारे हार्मोन्स बना रहा होता है। यही थायराइड ग्लैंड जो है ये अपना साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, इसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमें गोइटर हो जाता है, गला हमारा बढ़ जाता है, गर्दन इतनी मोटी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक हो गया। जब हम आयोडीन कम इस्तेमाल करते हैं तो हमें गोइटर हो जाएगा, यानी गला बढ़ जाएगा। आयोडीन इज़ यूज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। आयोडीन थायराइड ग्लैंड इस्तेमाल करता है, जो हमारी गर्दन में होता है। ये रहा थायराइड ग्लैंड जो मैंने पहले आपको बताया था। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे हमारे मौजूद होता है। ये आयोडीन का इस्तेमाल करता है और हार्मोन्स बनाता है जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शन को और ग्रोथ को। अगर ये आयोडीन कम हो तो पर्सन की डाइट के अंदर, पर्सन की खुराक के अंदर थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम गोइटर का नाम दे देते हैं, कंडीशन नोन एज गोइटर। अनीमिया, खून की कमी को अनीमिया कहते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आयरन जब हमने पढ़ा था। अनीमिया इज मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मिनरल डेफिशिएंसीज डिजीज। सबसे ज़्यादा जो बंदों को मिनरल डेफिशिएंसी की बीमारियां हो रही होती हैं ना, उसमें अनीमिया सबसे ऊपर नंबर पे है। खून की कमी सबसे ज़्यादा हो जाती है, आंखों के रंग जो है पीला पड़ जाता है, जिस्म की रंगत पीली पीली पड़ जाती है, तो उसको बंदे को खून की कमी होती है और कमज़ोरी हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं जब खून की कमी होती है, तो ऐसा हो जाता है। द टर्म अनीमिया लिटरली मीन्स अ लैक ऑफ ब्लड। खून की कमी को अनीमिया कहते हैं। ये अनीमिया का मतलब खून की कमी हो गया। इट इज़ काज्ड बाय नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल रिड्यूस देन नॉर्मल। जब खून के खुलिये जो होते हैं, खुलिये सेल को कहते हैं, जब हमारे रेड ब्लड के जो सेल होते हैं जब वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, थोड़े हो जाते हैं, तो हमें अनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन खून के सेल के अंदर पड़ा होता है। मैं आपको इधर से ब्लड वाले अंदर से दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्लियर आइडिया आपको होगा तो मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। मे बी यू डोंट हैव ब्लड। ये खून, लाल खून के खुलियाँ हैं, इनके अंदर इधर इनके हीमोग्लोबिन पड़ा होता है। ठीक है, इनके अंदर ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूं। ये आप देख रहे हैं, ये जो हैं ये खून के खुलिये हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन पड़ा होता है। तो दैट हीमोग्लोबिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस। अच्छा, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन मालिक्यूल पड़ा होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। ठीक है, अगर हम अपनी इफ़ अ बॉडी फेल्स टू रिसीव अमाउंट ऑफ आयरन, अगर हम आयरन ना लें तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, और हीमोग्लोबिन भी हमारा कम हो जाएगा या नहीं बनेगा तो इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे, तो पेशेंट जो होगा, जो मरीज़ होगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। एंड देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जिस्म को, तो वो बेचारे को इस्कीमिया हो जाएगा। खून की कमी को इस्कीमिया कहते हैं, और वो पीला पड़ जाएगा। ठीक है, और खून जो है बंदे की रंगत जो है पीली हो जाएगी, जिसके मतलब है उसको खून की कमी है, उसको ऑक्सीजन की भी कमी है। अब आ जाते हैं ओवर इनटेक न्यूट्रिएंट्स। इसको कहते हैं ज़्यादा खाना या पेटू बन जाना। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये एक माल न्यूट्रिशन की एक किस्म है, इन विच मोर न्यूट्रिशंस आर टेकन दैन द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ। हमें जितना चाहिए होता है, हम उससे ज़्यादा अगर खाना खाने लग जाएं तो वो उसको हम कहेंगे ओवर इनटेक न्यूट्रिएंट्स। इसको OIN कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म, हमारे डेवलपमेंट, हमारी नशोनुमा, हमारी ग्रोथ, इससे ज़्यादा हम खाना खाते जाएं, ज़्यादा ही खाना खाते जाएं कि हमें इतना हम पिज़्ज़े, बर्गर और इस तरह की चीज़ें हम जब ज़्यादा खाना शुरू कर दें। द इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इंटेंसिफाइड व्हेन देयर इज़ रिडक्शन ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी। खाते पीते तो बहुत ज़्यादा हैं,
वो कहता है तब ओवर ज़्यादा खाने का असर तब ज़्यादा हो जाता है, उसके बुरे असरात, उसके जो इफ़ेक्ट हैं, जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो उस वक्त इंटेंसीफाई शदीद हो जाते हैं जब हम खाते पीते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन काम कोई नहीं करते, बेड पे सोए रहते हैं, पूरा दिन सोए रहते हैं, फिल्में देखते हैं, इस तरह के काम करते हैं, खा पी के बर्गर पिज़्ज़े खा के सोए रहना, कोई काम ना करना, तब जो है और ज़्यादा बीमारियां में हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हम जितना खा रहे हैं, जो हम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम एनर्जी ज़ाया नहीं कर रहे, उसको यूज़ नहीं कर रहे, वो एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर जा रही है, उससे हमें मोटापा हो जाएगा। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन काज नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, नंबर मतलब बहुत ज़्यादा, मैनी, कई बीमारियों को जन्म देती है। फॉर एग्जाम्पल हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट खाने लग जाएं, यानी घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और मीठी चीज़ें ज़्यादा, मिठाइयाँ खाने लग जाएं, तो हमें ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाता है, या हमें शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगे। जो बंदा इस तरह, जो बंदे मोटे होते हैं, आपने देखा होगा उन सब बंदों को ज़्यादातर डायबिटीज़ होती है, वो बंदों को शुगर का मसला होता है, और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी होंगी, दिल के मसले होंगे। जब जो बंदा चिकनाई वाली चीज़ें खाएगा, मैंने आपको इधर ये दिखाई थी एक पिक्चर, फिर से मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये जब हमारी, ये देखें, ये नाली को बड़ा करके इसने दिखाया, जब यहाँ पे हमारी फैट वगैरह अकोमुलेट हो जाएगी, यानी जमा हो जाएगी, और ये नाली बंद हो जाएगी, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो ये वाली जो जगह है ये मर जाएगी, डेथ हो जाएगी इस टिश्यू की। हार्ट का ये दिल है, दिल की ये जगह जब मर जाएगी तो बंदे को हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इस तरह जो बंदा ज़्यादा चिकनाई की चीज़ें खाएगा उसको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है गया। अच्छा, उसके अलावा अगर हम ज़्यादा विटामिन ए लेने लग जाएँ, एक बंदे को विटामिन ए का फ़ायदा पता चला कि उससे आँखों नज़र ज़्यादा अच्छा आता है, रात को नज़र अच्छा आता है, लेकिन वो अचानक ही इतने ज़्यादा विटामिन ए खाना लग गया है तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी भूख जो है, एपिटाइट भूख को कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी और उसको जिगर के मसले होने लग जाएंगे, लिवर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी, किसी को बंदे ने कह दिया यार तुम्हें हड्डियों की कमज़ोरी है तो विटामिन डी खाओ, उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तो उसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा विटामिन डी खाना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा, डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन वेरियस टिश्यू, जहाँ पे हड्डी नहीं बननी थी वहाँ भी हड्डी बन जाएगी, यानी उसको पथरियाँ बनने लग जाएंगी, उसके जिस्म के अंदर पथरियाँ डेवलप होने लग जाएंगी। ठीक है, तो अगर विटामिन डी ज़्यादा लें तब मसले हो जाते हैं। तो इसीलिए बैलेंस, हर एक चीज़ को बैलेंस में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन पे। वो कहता है माल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं उसमें, जिसमें बंदा भूखा रहे, स्टारवेशन करे, यानी कि भूखा रहे, खुश्क, इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, भूखा प्यासा रहना, स्टारवेशन को कहते हैं। दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं, कब्ज़ हो सकती है, या मोटापा हो सकता है। पहले हम देखते हैं भूख हड़ताल या भूखा रहना से क्या मुराद है। स्टारवेशन इज़ स्वेयर कंडीशन, एक शदीद किस्म से भूखा होना या खाना ना मिलना, वो बंदा स्टार्व कर रहा होता है, स्टारवेशन कर रहा होता है। Starvation is a severe reduction of nutrients and energy intake and is most horrible effect of malnutrition। सबसे ज़्यादा भयानक या ख़तरनाक जो साइड इफ़ेक्ट है माल न्यूट्रिशन का वो स्टारवेशन है। इसका मतलब है कि बंदे का बिल्कुल भूखा रहना, लंबे अरसे तक खाना ना खाना। बेचारे को, जो गरीब लोग हैं उनको जब खाना नहीं मिलता तो वो स्टारवेशन करते हैं, तो बेचारे जो हैं उनको ज़्यादा माल न्यूट्रिशन होती है, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता, वो सोच नहीं सकते सही से। तो वो स्टारवेशन क्या है कि खाना ना मिलना, ज़्यादा अरसे तक भूखा रहना, भूख प्यास। अच्छा, इंसानों के अंदर जब ज़्यादा प्रोलॉन्ग का मतलब ज़्यादा अरसे तक स्टारवेशन यानी भूख रहेगी तो क्या हो जाएगा, परमानेंट ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। ऑर्गन्स क्या हैं, दिल हमारा डैमेज हो सकता है, हमारा लिवर यानी जिगर डैमेज हो सकता है, हमारी किडनी ऑर्गन है, किडनी डैमेज हो सकती है, हमारा स्टमक जो है उसके अंदर अल्सरेशन हो सकती है, यानी स्टमक के अंदर सुराख हो सकते हैं। तो इस तरह के हमें मसले हो सकते हैं और इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डेथ, और हमारी मौत हो जाती है। जब बंदा भूखा रहता है तो उसको वो मर जाता है। ठीक है। हार्ट डिजीज़ आर आल्सो इंक्रीजिंग ऑन ग्लोबल लेवल, दिल की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जब बंदा खाना सही से नहीं खाता तो उसके दिल की बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं। वन ऑफ द काजेज ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ माल न्यूट्रिशन। खुराक का गलत इस्तेमाल करना या ना खाना या कम खाना या बहुत ज़्यादा खाना भी दिल की बीमारियों का वजह बन सकती है, और ये बहुत अहम वजह है। ये एक कॉमन सी काज है, आम सी वजह है। जो लोग अनबैलेंस खाना खाते हैं जिनमें ज़्यादा फ़ैट होती है, वो ज़्यादा उन्हें दिल की बीमारियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि फ़ैट जो है वो जम जाएगी नाली के अंदर और
दिल का मसला, हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, माल न्यूट्रिशन की वजह से हमें ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जब बंदे को सही स्केड्यूल नहीं करता, ठीक है। स्केड्यूल का मतलब है बंदा सही प्रोग्राम नहीं करता कि किस वक्त खाना खाना, कभी सुबह खा लिया, जब मिला तब खा लिया, एक दिन खाया 2 दिन भूखा रहा, 2 दिन खाया फिर 1 दिन भूखा रहा, तो उस वजह से कब्ज़ हो सकता है और ये भी बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकती है, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा, ज़्यादा ओवरवेट होना, ज़्यादा वज़न होना मोटापे को कहते हैं। ये भी माल न्यूट्रिशन की एक किस्म है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा, पीपल टेक कंटेन मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी वाला, ज़्यादा ताकत वाला खाना खाने लोग लग जाते हैं। लोग ज़्यादा खाने वाला, ज़्यादा जो है ताकत वाला खाना खाते हैं और उस वजह से मोटे हो जाते हैं। जैसे घी, देसी घी खाने लग गए, पराठे और बर्गर और पिज़्ज़े, चीज़ कंटेंट, इस तरह की चीज़ें खाने लग गए, तो उनमें क्या होता है, उनके अंदर मोटापा हो जाता है। देन देयर रिक्वायरमेंट एंड डू वेरी लिटिल फिजिकल वर्क, काम करते नहीं है, खाते ज़्यादा जाते हैं और एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ओबेसिटी इज़ नोन एज मदर ऑफ डिजीज़, बीमारियों की माँ जो है ना वो मोटापा है। बंदा मोटा होगा ना तो उसको जितनी भी बीमारियां ना, सबकी माँ जो है वो मोटापा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे हॉस्पिटल में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि ओबेसिटी इज़ मदर ऑफ डिजीज़। आपको मोटापा है, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको मोटापा है, दिल की बीमारी हो जाएगी, आपको मोटापा है, आपको डायबिटीज़ यानी शुगर हो जाएगी, एंड मे लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, ठीक है। जो बंदा मोटा है उसको दिल का मसला हो सकता है, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है और शुगर हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल विद इन अ फ्यू ईयर डिजीजेज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन विल बिकम द प्रिंसिपल ग्लोबल काज ऑफ मोर्टेलिटी। आने वाले कुछ सालों के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भूख की वजह से जो मरना है या माल न्यूट्रिशन की वजह से जो मरना है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हो जाएगा दुनिया के अंदर, कि खुराक की कमी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बंदे खुराक की कमी की वजह से मर जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, मोर देन 25,000 पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन एवरी डे। हर रोज़ 25,000 आदमी खुराक की कमी की वजह से यानी भूख की वजह से मर जाते हैं। और एक एवरेज के मुताबिक हर 5 सेकंड्स के बाद एक बच्चा मर जाता है भूख की वजह से। हर 5 सेकंड्स के बाद एक बच्चा जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। 1 kid डाइज ड्यू टू स्टारवेशन। आप अंदाज़ा लगा लें कि हर 5 सेकंड में एक बच्चा मर रहा है और वो एक बच्चा भूख से मर रहा है, और एक साल में 25,000 लोग मरते हैं सिर्फ भूख की वजह से, ठीक है। तो ये आपने फिगर्स याद रख लेनी है। अब हम आ जाते हैं फेमाइन के ऊपर, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डाइजेशन आ जाएगा। फेमाइन कहत को कहते हैं। इसका मतलब होता है जब खुराक ज़्यादा मौजूद नहीं होती लोगों को खाने के लिए, एक जगह पे, एक एरिया पे, एक स्पेसिफिक, एक मखसूस एरिया में जब खाने की चीज़ें नहीं मौजूद होंगी तो उसको हम कह देंगे कि ये कहत हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक कहत हुए थे वो इथोपिया में हुआ था 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में। 1983 से 1985 2 साल तक ये कहत रहा था। और फिर नॉर्थ कोरिया में भी ये कहत हुआ था 1990 में। ये बहुत भयानक और ख़तरनाक थे, इनमें बहुत सारे लोग मर गए थे। द मेजर काज ऑफ फेमाइन आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कहत की वजह क्या होती है? फेमाइन कहते हैं कहत को, उसकी वजह क्या होती है? खुराक का गैर मुसावी तकसीम हो जाना, या फिर पानी की कमी होना यानी खुश्क साली होना, या फ्लड का आ जाना, या बहुत ज़्यादा आबादी का बढ़ जाना, ठीक है। ये वजह हो सकती है कहत की कि बहुत ज़्यादा बंदे हैं, उन्होंने खाना ज़्यादा खा लिया तो खाना ख़त्म हो गया दूसरे बंदों के लिए, या फिर फ्लड आ गया जिसकी वजह से खेतें वगैरह तबाह हो गई, इसकी वजह से कहत हो गया, या फिर बारिश नहीं आई जिसकी वजह से खुश्क साली होगी, पानी की कमी होगी, पानी पीने का नहीं है, खेतों को लगाने का पानी नहीं है, खेतें उगेंगी नहीं, तब भी कहत साली हो जाएगी। या फिर एक जगह पे हमने खुराक रख ली है, स्टोर कर लिया, और दूसरे गरीबों को हम दे नहीं रहे या ब्लैक कर रहे हैं उस फूड को, तो उस वजह से भी कहत हो सकता है। Famines may also be due to the problems created by humans, wars and wrong economic policies। वो कहता है इसके अलावा भी हो सकता है, कहत हो सकता है जब इंसान जो है अपने जंगे लड़ने लग जाएं, हर चीज़ तबाह कर दें, या पॉलिसीज़ गलत बनाने लग जाएं, जो हमारी माशी जो पॉलिसीज़ हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? ये
आजकल इंसान ने ये चीज़ अचीव कर लिया, ये हासिल कर लिया है, मैनकाइंड ने ये इसने क्या कर लिया है, इनेबल का मतलब है इस चीज़ पे गिरफ्त हासिल कर लिया है, इसको मुमकिन बना लिया है कि वो अच्छा खाना बना सकता है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और मिकदार भी ज़्यादा सही होगी। आजकल जो हमारा ज़राई निज़ाम है उसमें ज़्यादा हम फूड बना लेते हैं कि हर एक बंदे को जो भी ज़मीन पे है उसको खुराक दे सकें, ठीक है। इतना हम खुराक बना लेते हैं, इतनी गंदम उगा लेते हैं, इतनी सब्जियां उगा लेते हैं कि हर एक बंदा जो है वो खाना खा सके। बट ड्यू टू पॉलिटिकल सियासी वजूहात की वजह से और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स या फिर और रिश्वत करप्शन वगैरह की वजह से फूड इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो खुराक है वो एक सही तरीके से तकसीम नहीं होती। अमीर जो हैं वो ढेर सारी खुराक उनके पास होगी, गरीबों के पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा। द रिज़ल्ट इज़ दैट देयर इज़ ऑलवेज सरप्लस फूड इन कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम जैसे कि लंदन, इंग्लैंड वगैरह, इन इलाकों में खाना ज़्यादा होगा, कनाडा वगैरह में खाना इतना ज़्यादा होगा, सरप्लस होगा, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन इसी एट द सेम टाइम उसी वक्त ऐसे मुल्क हैं जैसे कि इथोपिया या सोमालिया जैसे अफ्रीका के मुल्क हैं, तो उनमें अफ्रीकन कंट्रीज़ में उनमें खाना होगा ही नहीं, स्टारवेशन हो रही होगी, लोग भूख से मर रहे होंगे। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इस फूड एड ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक खुराक की एक ब्रांच है या फाउंडेशन समझ लें, लोगों को खाना पहुँचाने में मदद फराहम करती है। अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एजेंसी प्रोवाइडिंग फूड टू मोर देन 90 मिलियन पीपल इन 80 कंट्रीज। ये एक यूनाइटेड नेशन की एक अमेरिका ने एक अपनी खुराक देने वाली एक फाउंडेशन बनाई है, एक एनजीओ बनाई है जो क्या करती है, 90 कितना बन गया, यानी कि 90 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 900 लाख बंदों को खाना पहुंचाती है, 900 लाख बंदों को, और 80 मुल्कों के अंदर खाना मुहैया करती है। ये जो WFP है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। ड्राउट के ऊपर आ जाते हैं, ये इसको कहते हैं खुश्क साली, के पानी की कमी हो जाना। ड्राउट इज़ द पीरियड व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, जब कम पानी होता है, खेतें नहीं उगा सकते या इंसानों को पानी पीने के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता। ये क्यों होता है कि लॉन्ग पीरियड तक हमारे पास पानी नहीं, बारिश नहीं आती, जिसकी वजह से कहत साली हो जाती है या खुश्की हो जाती है या पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी जो है ड्राउट डिक्रीज और इवन स्टॉप द क्रॉप, यानी कि जो फसलें हैं उनको उगने नहीं देता। पानी जब नहीं लगाएंगे हम फसलों को तो क्रॉप्स जो हैं यानी फसलें जो हैं वो उगेंगी नहीं, जिसकी वजह से कहत हो जाएगा, ठीक है, पानी की कमी की वजह से। या फिर फ्लड का आ जाना, यानी पानी का आ जाना, जो दरिया हैं ये क्या होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू द नॉर्मल रेन मोर देन नॉर्मल रेनफॉल। जब हद से ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो दरिया वगैरह नदी नाले भर जाते हैं और इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि आसपास के इलाके में ज़्यादा सारा पानी चला जाता है, इसको फ्लड कहते हैं। और ड्यू टू द वीक वाटर, अभी फ्लड की सिचुएशन बनी है, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 3 मंथ्स अगो कि जो हमारा ये जो राजनपुर का इलाका है, डीजी खान, इस साइड पे कितना ज़्यादा फ्लड आया, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जानवर मर गए हैं पानी में डूब के, ज़्यादा बारिश आने की वजह से ये सब होता है। ड्यू टू द वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर पानी जो हमारा है नदी नालों में वो हम कहीं खेतों को लगाएं नहीं और पानी जमा हो जाए और उसकी वजह से भी फ्लड आ सकता है। रिवर्स एंड कनाल्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स, जो हमारे पास दरिया या फ्लडिंग में हम पढ़ रहे थे कि जब पानी ज़्यादा हो जाएगा जो दरिया हैं और जो नहरें हैं वो भर जाएंगी, जिनकी वजह से पानी जो है उनके किनारों से, उनके जो किनारे हैं उनसे पानी निकलेगा और ज़मीन को तबाह कर देगा, जिसकी वजह से ज़रखेज़ जो हमारे इलाके हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। उसके अलावा हमने देखा कि इट बिकम्स इम्पॉसिबल, ये हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है कि जहाँ पे पानी खड़ा हो वहाँ पे हम फसलें उगाएं, वहाँ पे ग्रो करें क्रॉप्स को, ये हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। एक जगह पे पानी खड़ा है, वहाँ पे हम बीज कैसे बोएंगे, जब बीज नहीं बो पाएंगे तो फसल भी नहीं होगी। एक जगह पे 10 फुट पानी खड़ा है, वहाँ पे हम फसल नहीं उगा सकते। तो ये फ्लड का एक होता है मसला फ्लड से, जिसकी वजह से खुराक की कमी हो जाती है, फसलें हम नहीं उगा पाते। इन दिस वे फ्लडिंग में बी अ रीज़न फॉर शॉर्ट टर्म फेमाइन। इसी वजह से जब फ्लड आते हैं तो थोड़े अरसे के लिए हमें कहत साली बर्दाश्त करना पड़ती है या थोड़े अरसे के लिए कहत साली हो जाती है। अब ज़्यादा आबादी हो जाएगी तो ज़्यादा खाना खाने लग जाएंगे वो लोग, तो जिसकी वजह से खुराक की कमी हो जाएगी। वो कहता है ज़्यादा हमने
खुराक बनाना शुरू कर दी है, हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन को मिनरल्स देते हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा फसलें उगा पाते हैं, लेकिन आदमी भी लाखों की तादाद में हमारे पास अभी तक अननोरिश्ड हैं, अंडर नोरिश्ड हैं, उन्होंने सही से नशनुमा नहीं पाई, वो सही से खुराक नहीं हासिल कर पाते। ओवर पॉपुलेटेड जो हमारे पास दुनिया में इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लार्ज पॉपुलेशन ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू ग्रो मैक्सिमम फूड इन ऑर्डर टू मीट देयर प्रॉब्लम्स ऑफ फूड शॉर्टेज। वो कहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है ना, वहाँ पे किसान क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खादें इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, मिनरल्स ज़मीन में डालते हैं ताकि जो फसल उगे वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुराक मिले, ठीक है। लेकिन इसका एक वजह ये होती है, इसकी इससे एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जब हम ज़्यादा अरसे तक एक जगह से हम जब ज़्यादा फसलें उगाते रहेंगे ताकि हम अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करें, किसान जो हैं वो ज़्यादा खादें डाल के ज़मीन से ज़्यादा फसलें उगाते रहेंगे, ज़्यादा गंदम, चना वगैरह और इस तरह की फसलें, ज़्यादा वेजिटेबल्स उगाते रहेंगे। कुछ अरसे के बाद क्या होगा कि वो ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ज़रखेज़ नहीं रहेगी, उसकी ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से और उसके अलावा जो हमने खादें वगैरह डाली थी उनका वो भी डिप्लीट हो जाएंगी, जो हमने मिनरल्स वगैरह जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए थे वो भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगे और फिर हम जो है खुराक हासिल नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में भी जो है कहत साली हो सकती है। जब आबादी ज़्यादा होगी, ज़्यादा खाना खाएंगे, किसान ज़्यादा खुराक उगाने की कोशिश करेंगे, कुछ अरसे के बाद ज़मीन ज़रखेज़ नहीं रहेगी तो हमें सही से ज़मीन जो है सही से वो फसल नहीं उगा पाएगी, जिसकी वजह से कहत साली हो जाएगी। थैंक यू सो मच, दैट्स इट, that's all about today's lecture. Any query, any question you can ask. We are going to discuss a very important topic which is the digestion in humans in the next video. Thank you so much, like and do subscribe.